नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव प्यासी आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। कल हमने स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जाना, ठीक है ना। आज हम जानने वाले हैं वर्गमूल का कॉन्सेप्ट। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट्स। मैंने यहाँ टॉप 10 लिखे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। लेकिन ये सब जानने से पहले देखिए, ये जो सवाल हैं वो आप देख के कर सकते हो, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपको क्या है दिमाग में रखना है और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में मैं बैठा दूंगा कॉन्सेप्ट, ठीक। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखे हैं, कुछ स्क्वायर्स लिख दिए हैं 10 तक के। सभी को पता होता है इन जनरल आपको 30 तक का वर्ग याद रखना है। मतलब कोई भी आपसे रेंडमली पूछ ले 25 का क्या होगा, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 625 तुरंत। आपको मल्टीप्लाई करवाते या रूट स्क्वायर निकालते नहीं बैठे रहना है, ठीक है ना। तो 30 तक का हमको रटना है। लेकिन सबसे पहले वो तो अलग चीज है, यहाँ हम क्या जान लेते हैं कॉन्सेप्ट। अब देखो, अगर वर्गमूल पूछा गया किसी भी संख्या का, तो एक होता है कि पूर्ण वर्ग हो, या तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, परफेक्ट होगी। मतलब अगर मैंने रूट 25 का वर्गमूल पूछा तो 25 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। लेकिन अगर मैंने वहीं 27 का वर्गमूल पूछ लिया भाई, तो 27 का क्या कभी 25 होता है, ठीक। लेकिन 27 का क्या ऐसे बोल सकते हो कि किसी का किसी से गुणा करवाएं और तुरंत क्या आ जाए, 27 आ जाए, ठीक। मतलब सेम नंबर का मल्टीप्लाई करवाने पे जो नंबर मिल जाए वो परफेक्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो एक होगा नॉन परफेक्ट का केस, ठीक, नॉन परफेक्ट। फॉर एग्जांपल यहां देखो, जैसे 25 का पूछ लिया तो आपने तुरंत बता दिया 5, लेकिन यहां 27, यहां 35, यहां 43, ठीक। ये सब क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट होते हैं। नॉन परफेक्ट के लिए मैं अगले लेक्चर पे वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है ना। वो भी यूनिक कॉन्सेप्ट होगा नॉन परफेक्ट का। लेकिन फिलहाल अगर आज मैं बात करूं तो हम केवल पूर्ण वर्ग की चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपके मन में एक डाउट जरूर आया होगा कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये परफेक्ट है कि कौन सा नॉन परफेक्ट है। अगर उदाहरण के लिए ऐसा दे दिया, जैसे यही नंबर लिखे हैं, ठीक, तो यहां 57 78 लिख दिया, तो ये क्या आप इसका वर्गमूल तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, देख के कोई बता सकता है कि नहीं बता सकता। वो कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम क्या देख लेते हैं, अपने थोड़े से मेथड्स को जान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखो भाई, अब देखो यहां अगर स्क्वायर लिखे गए हैं तो इन एक के स्क्वायर सबके यूनिट प्लेस को पकड़ते चलिए। 1 4 9 6 5, फिर से 6 मिल गया, 9 4 1 और 0। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको स्क्वायर करने पर जो यूनिट प्लेस पे मिले, रिजल्टिंग वैल्यू, जो परिणाम आपको प्राप्त हुए, तो इसमें से कौन कौन से नंबर नहीं दिखे स्क्वायर करने पे। तो आपको नहीं दिखा 2, आपको नहीं दिखा क्या 3, आपको कहीं नहीं मिलेगा 7, और आपको कहीं नहीं मिलेगा क्या 8। तो जिन क्वेश्चनों के इकाई के अंक में 2 3 7 और 8 बैठे होंगे, उनका परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं निकाला जा सकता। तो वही मैं बता रहा था आपको कि रूट 47 या कि रूट थोड़ी देर के लिए 47 77, तो क्या इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आप परफेक्ट, ठीक। परफेक्ट होना मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आना, नॉन परफेक्ट होना मतलब पॉइंट में वैल्यू आना, ठीक। दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करते हैं, 3 स्थानों तक ज्ञात करते हैं नॉन परफेक्ट को, ठीक। तो हमारा सीधा सा मतलब समझ में आया आपको। जिन क्वेश्चनों की इकाई के अंक में 2 3 7 और 8 मिल जाए, वो कौन से नंबर्स होंगे भाई, नॉन परफेक्ट कहेंगे उनको, ठीक है ना। तो चलिए, नॉन परफेक्ट का वीडियो तो हम अगले लेक्चर पे देख लेंगे, ठीक है ना। अब इसके 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला तो आपको यही समझ में आ गया, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब किसी प्रश्न में, अच्छा समझिएगा, जब किसी प्रश्न में शून्यों की संख्या, जो नंबर्स हैं 0 के, शून्यों की संख्या विषम हो, उदाहरण के लिए 250, इसका वर्गमूल निकालना है। उदाहरण के लिए 25 000, इसका वर्गमूल निकालना है। उदाहरण के लिए 25 1 2 3 4 और 5 0। तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होंगी? तो आप क्या बोले यहां कि शून्यों की संख्या जब क्या हो जाए, विषम हो जाए, ठीक, तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अगर यही 00 मिल जाता आपको 2500, तो आप इसको कह देते 25 और इसको कह देते 100, तो 5 और 10 निकल आता, ठीक। मतलब 50 का हो जाता सीधे सीधे। लेकिन यहां विषम है, एक संख्या है शून्य की, यहां कितनी संख्या है 3 है, यहां कितनी संख्या है 5 है। तो जब भी विषम में होगी तो संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, मतलब नॉन परफेक्ट है ये तीनों, ठीक। तो देखो मैं यहां विषम बोल रहा हूं, 1 3 5 7, मैंने सम नहीं बोला। सम होता तो क्या बन जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता। ये छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट थे, ठीक। अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, ठीक। आप तो पहचान पाओगे कि ये पूर्ण वर्ग होगा, ये नहीं होगा, ठीक। ना होने की शर्त क्या है, 2378,
2 3 7 8 जिसके इकाई के अंक में मिल जाए तो तुरंत कह देंगे इसका रूट निकाल ही नहीं सकते। निकाल तो सकते हैं लेकिन किस में निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। मतलब हम सीधे सीधे कह देंगे कि तुम परफेक्ट नहीं हो, ठीक है ना। अगर ये इकाई के अंक में है तो ये क्वेश्चन परफेक्ट नहीं है। आ गया समझ में, ठीक। अब बात कर लेते हैं मेन कॉन्सेप्ट की। तो मेन कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, यहां मैं एक चार्ट बना रहा हूं, चार्ट समझ लीजिए, ठीक। जब प्रश्न का इकाई का अंक, जो ये क्वेश्चन है उसके इकाई के अंक, ठीक है। जब प्रश्न का इकाई अंक ये होंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा कि यहां देखो एक दे दिया सबसे पहले, जब प्रश्न का इकाई का अंक 1 होगा तो देखो इकाई के अंक में 1 कहां कहां मिल रहा है। अगर मैंने क्वेश्चन का इकाई का अंक देख 1 दिया तो 1 कहां कहां मिल रहा है, देखो 1 यहां मिल रहा है और 1 कहां मिल रहा है भाई, ढूंढो ढूंढो, ठीक। 1 यहां मिल रहा है, मतलब यहां मिल रहा है 1 के स्क्वायर पे और 9 के स्क्वायर पे क्या मिल रहा है, 1 और 1 मिल रहा है, ठीक। तो जब प्रश्न का इकाई का अंक 1 होगा तो आंसर का संभावित इकाई अंक क्या हो सकता है, आंसर का संभावित इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो किसका स्क्वायर था भाई ये, ठीक, 9 का, तो 1 या 9। सब समझ लेंगे। हमको ये बॉक्सेस क्या हैं, कंठस्थ करने हैं कि जब प्रश्न का इकाई का अंक ये हो तो आंसर का इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। जब प्रश्न का इकाई का अंक क्या होगा भाई, आ जाओ 4 पे, ठीक। 4 पे देख लो 4 कहां कहां मिलता है, 4 मिलता है यहां और 4 मिल रहा है, देखो गौर से कहां जा रहा है भाई, 8 पे। तो 2 और 8 पे कौन मिल रहा है, 4, 2 या 8 पे, ठीक। तो जब प्रश्न के इकाई के अंक में 4 होगा, जैसे यहां बैठा है, ठीक, तो इकाई का अंक जो आंसर का होगा वो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। सब सीखेंगे, ठीक। 2 हो गया, 4 हो गया। अब आ जाओ भाई थोड़ी देर के लिए 6 पर। 5 का तो समझ में आ गया ना, 5 का इकाई का अंक 5 ही होने वाला है, ठीक। जब क्वेश्चन का इकाई का अंक 5 होगा तो आंसर का भी इकाई का अंक कितना लेंगे, 5 ही लेंगे। यहां देख लो केवल एक ही 5 है, ठीक। अब आ जाओ 6 पे, गौर से देखो 6 कहां कहां है, तो देखना भाई ये है 6, 4 वाली लाइन पे, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। तो 6 यहां है और 6 कहां है, ये 6 छांगे 36, 36 में भी 6 आता है। तो जब प्रश्न के इकाई के अंक में 6 होगा तो आंसर का इकाई का अंक या तो 4 बनेगा या तो 6 बनेगा। आपको समझ में आया, ठीक। तो आपने ये देख ली सारी चीजें। अब देख लो भाई 9 कहां कहां मिलता है। जब प्रश्न के इकाई के अंक में 9 होगा तो आंसर का संभावित इकाई का अंक क्या बन सकता है, जल्दी से देखो 9 कहां है, ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और देखो कहां है, ये है 7 में, ठीक। तो 3 और 7 में क्या बनेगा, आंसर बन सकता है इकाई के अंक पे। तो देखो जब प्रश्न का इकाई का अंक 9 होगा, ठीक, तो आंसर का यहां चेक कर लो 9 कहां मिलता है, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो आंसर या तो 3 बन सकता है। और यहां देख लो 9 कहां था, 7 का, तो यह आंसर क्या हो सकता है, 7। मतलब हम सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, जिसमें इकाई का अंक तो क्या है, 9 ही है, ठीक। तो हमको केवल देखिए मैंने ये जो एक्सप्लेन किया कि ये क्या क्या है, आपको ना भी रटना हो तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे कि आप देख लेंगे 9 1 10 होना चाहिए इनका जोड़। 4 किसका स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, तो आपको तुरंत याद आएगा 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है। तो आपको इन दोनों का सम 10 लाना है, तो अगला कौन सा अंक मिल जाएगा, 8, क्योंकि 2 में 8 जोड़ोगे तभी तो क्या मिलेगा, 10। समझ में आ रहा है। चलो अगर 6 चाहिए, क्वेश्चन के इकाई के अंक में 6 दिया है, तो इसका आंसर क्या बन सकता है संभावित। तो ये बताओ 6 कहां आएगा, किसके वर्ग में, 4 के वर्ग में आएगा। 4 चौको 16 और 6 उसके इकाई के अंक में बैठा होगा। तो हमने कह दिया कि 4, ठीक। तो अगला वाला कैसे लेंगे, 4 में कितना जोड़ने की 10 हो जाए, तो 4 में 6 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए, 10। 5 का तो 5 ही होगा, आपको पता है। और 9 में देख लो किसका स्क्वायर 9 होता है भाई, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 3 तो आपको पता चल गया, लेकिन अगला नंबर दूसरा क्या हो सकता है जिसके इकाई के अंक में 9 आ रहा हो, तो 7। तो 3 में 7 जोड़ोगे तभी तो 10 होगा। तो क्योंकि आपको 3 पता है तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या क्लिक कर जाएगा, 7 क्लिक कर जाएगा, ताकि इनका हम योग कितना कर पाएंगे, 10। आ गया समझ में। तो ये चार्ट आपको विद इन सेकंड में याद हो जाएंगे, ठीक। तो 1 का 9 1 10, 4 का 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 8 10, 5 का तो 5 ही होता है, सभी को पता रहता है। 6
6 का मतलब 6 का ये कहा जाए कि 4 के स्क्वायर पे 6 आएगा, तो 4 चौको 16 होता है, तो 4 के बाद क्या ले लो, 4 6 10, 6 हो जाएगा। तो हमको ये याद रखना है, जब भी प्रश्न का इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो उनके आंसर के संभावित इकाई के अंक या तो 1 होंगे या तो 9 होंगे। 1 वाले केस पे 2 या 8 होंगे, 5, 4, 6 और 3, 7 इनके केस पे होगा, ठीक है ना। अब आइए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। यहां देखिए, समझिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक। ये थोड़ी चीजें मिट गई, इनको फिर से लिख दें, 01, 04, 09, 16 और 25, ठीक। साफ साफ लिख दीजिए 36, 49, 64 और 81 और 100, ठीक। समझो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन अच्छे समझते चलना, ठीक। 62 और यहां 62 और 41 है, सॉरी 62 और 41, चलो समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, अपने 2 अंक किनारे कर लो, ठीक। ये हमने अंदर कर लिए, ठीक, क्योंकि हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। अब समझिए, ट्रिक चल रही है भाई। क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या दिया है, 1। क्वेश्चन का जब इकाई का अंक 1 दिया है तो मैंने कहा था आपको कि आंसर के जो इकाई के अंक बनेंगे, आप रिमाइंड करके पुश करके वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अब फिर क्या करिएगा, चेक करिएगा कि जब क्वेश्चन का इकाई का अंक 1 था तो आंसर का इकाई का अंक कितना बनना है भाई, या तो 1 बनना है या तो क्या बनना है, 9 बनना है, ठीक है ना। तो देखो यहां हम थोड़ा सा अगर ऐसा कर लें, ये 2 डिब्बे बना लिए हमने, ठीक। तो चलो 1 है क्वेश्चन के इकाई के अंक में, तो आंसर का इकाई का अंक ये या तो 1 बनेगा या तो 9 बनेगा। पहले हम क्या भर रहे हैं, प्लेसेस भर रहे हैं, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा या तो 9 आएगा, ये 2 को केस ही हो सकते हैं, ठीक। अब समझ लो भाई यहां, अब ये देखो 62 के ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा, तो चलो देख लेते हैं 62 के ठीक पहले कौन होगा भाई। 62 किन के बीच आएगा, तो आप देखोगे 49 और 64 के बीच में कौन आएगा, 62। तो मैं ये कह रहा हूं 62 के ठीक पहले कौन आया, 49। अब 49 किसका है भाई, वर्गमूल 7 का, मतलब 7 का स्क्वायर। तो कुछ नहीं, इसके ठीक पीछे वाला क्या ढूंढना है आपको, पूर्ण वर्ग ढूंढना है, ठीक है। आपने पूर्ण वर्ग अगर ढूंढ लिया किसका है, 7 का, तो बस ये 7 को यहां भर दीजिए। अब ये चेक करना है, आंसर या तो 71 होगा या तो 79, ये तो फाइनल हो चुका, ठीक, क्योंकि हमने इसके ठीक पहले वाला पूर्ण वर्ग देखा, किसका वर्ग है भाई, वो 7 का वर्ग है, तो हमने 71 लगा लिया और 79 लगा लिया, ये हर केस पे करना है, ठीक। अब देखो कि ये होगा आंसर कि ये होगा, ये जानने के लिए क्या करेंगे, ठीक, ये जानने के लिए ये देखेंगे कि 7 था, तो 7 के बाद जो अगली संख्या आती है उसको क्या बोलते हैं भाई, 8। इनका गुणा करवा लो, 7 8 56। हमने क्या किया, फिर से समझ लीजिए, हमने इसके ठीक पहले वाला पूर्ण वर्ग देखा, किसका है भाई, 7 का है, तो हमने लिख दिया या तो 7 होगा, 71 होगा या तो क्या होगा, 79, ठीक। और जब ये 7 आया तो 7 के ठीक अगले वाले से मल्टीप्लाई करवाइए, कितना आया, 56। अब आपको चेक करना है कि ये जो 62 था क्या इससे बड़ा है कि छोटा। अगर क्वेश्चन आपका बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, किससे, इससे। आपके क्वेश्चन का जो वैल्यू है आपके इस रिजल्टिंग वैल्यू से बड़ी है तो क्वेश्चन बड़ा वाला हो जाएगा आंसर उसका, ठीक। अगर ये मान 56 से छोटा होता, अगर ये 62 थोड़ी देर के लिए इस वैल्यू से छोटा हो जाता तो हमारा कौन सा आंसर हो जाता, छोटा वाला। अभी बहुत टाइम लीजिए समझने के लिए, लेकिन अब जब रैंडमली सब निकालना चालू करेंगे तो हम तुरंत चुटकियों में करेंगे सवाल को, आ रहा समझ में, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा लिखा है भाई, 9604। पहले हम क्या करेंगे, 04 को पकड़ेंगे, 2 अंक अपने किनारे कर लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखना है कि क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या है भाई, 4, ठीक। तो मैंने कहा था जब क्वेश्चन का इकाई का अंक 4 होगा, ठीक, तो 4 होगा जब इकाई का अंक, तो 4 कहां कहां मिल रहा है, 4 यहां मिल रहा है और 4 यहां मिल रहा है, मतलब आंसर का उनके इकाई का अंक क्या क्या बनेगा, 2 बनेगा या तो कितना बनेगा, 8 10 करना है हमको, 2 8 10 होता है, तो या तो 2 बनेगा या तो 8 बनेगा। तो मैंने यहां अगर ऐसे बॉक्स बना लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक, देखो 4 अंकों का है तो लगभग 2 अंकों का जाएगा, तो सीधे सीधे तो आंसर के इकाई के अंक अगर 4 है, क्वेश्चन का प्रश्न का इकाई का अंक अगर 4 है
तो उनके आंसर का इकाई या तो 2 बनना है या तो कितना बनना है, 8 बनना है। इतना समझ में आ गया। अब अगला प्रोसेस करते हैं। ठीक, अब देखो 96, 96 के ठीक पहले पूर्ण वर्ग कौन सा होगा? 96 कहां आएगा भाई? 81 और 100 के बीच आएगा। ठीक, 81 और 100 के बीच कौन आएगा? 96। अभी अच्छे से समझा रहा हूं, फिर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। 96 के ठीक पहले कौन आएगा? 81 आएगा। आपको पता है 81 किसका वर्ग? 9 का वर्ग। ठीक, तो ये जो 9 आया हम यहां लिख देंगे, तो आंसर या तो 92 बनेगा या तो क्या बनेगा? 98। और हमने कहा था कि हमको चेक करना है कि अगर ये आंसर है, ये आंसर है, तो इस 9 को पकड़िए और 9 के ठीक अगले वाला करवा दीजिए गुणा 10। कितना आया भाई? 9 दाहम 90। अब आपको चेक करना है कि ये जो प्रश्न का 96 बचा हुआ था वो इस 90 से छोटा है कि बड़ा। अगर प्रश्न वाला बड़ा है तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जिसका पूर्ण वर्ग था ठीक पहले वाले का। ठीक, तो हमने देख लिया। तो ये 9 का हमने एक बढ़ाने के बाद तो 10 आ गया, तो 9 दाहम 90 करवा दिया। और देखा 96 90 से बड़ा है या छोटा, तो आपने कहा सर 96 तो बड़ा है, तो बड़ा वाला हमने क्या ले लिया? आंसर ले लिया। अब आइए जल्दी जल्दी करते हैं। अब ये बार बार नहीं चेक करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि आपको वर्गमूल ये इतने मान याद हैं, वर्ग स्क्वायर मतलब 30 तक का आपको याद है। ठीक, अब आइए जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। ठीक है ना। चलिए 57 76 समझते चलना भाई, जल्दी जल्दी। चलो पहले 2 प्लेस पकड़ लो। क्वेश्चन का इकाई का अंक देखो 6। 6 कहां मिलेगा? आपको बताया गया था जब 6 होगा तो 4 या 6 ही होने वाला है आंसर का इकाई का अंक। तो मैंने कहा कि यहां लिख दो, 2 केस बनेंगे, या तो ये 6 है तो इकाई का अंक 4 होगा, या तो इकाई का अंक खुद कौन बनेगा? 6। अब ये वाला प्लेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? 57 को पकड़ो भाई। 57 के ठीक पहले कौन बैठा होगा? देखो 7 7 49, 8 28 64, तो 7 और 8 के बीच ये बैठेगा। ठीक, तो ये इसके ठीक पहले पूर्ण वर्ग बनेगा कौन? 7। तो इस 7 को हम कहां लिख लेंगे? यहां। अब बस ये वाले 7 के आगे क्या आता है? 8 7 8 56। अभी भी कौन बड़ा है? क्वेश्चन वाला बड़ा है, तो बड़ा वाला क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। हर बार ऐसा नहीं हो रहा कि यही आंसर बनेगा बड़ा वाला, जरूरी नहीं। अगर ये मान बड़ा निकल जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो फिर छोटा वाला लेने लगेंगे। आगे समझ में। चलिए अगला देख लेते हैं, और जल्दी करो भाई, आप लोग भी बताइएगा। ठीक है ना। यहां देखिए 1936। 1936 से पहले 36 को पकड़ लो। 6 क्वेश्चन का इकाई का अंक 6, तो आंसर का इकाई का अंक या तो 4 या तो 6। ठीक है ना। या तो 4 होगा या तो 6 होगा। चलो ये काम हो गया इसका। 19 के ठीक पहले कौन है? 19 के ठीक पहले 16 है। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का है। ठीक, तो 4 या तो 44 आंसर बनेगा या तो 46 आंसर बनेगा। आपको पता चल गया। लेकिन ये देखने के लिए कि आखिर ये आंसर है कि ये आंसर है, हम कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं? हम 4 को पकड़ते हैं, 4 के ठीक आगे वाले नंबर से क्या करवाते हैं? गुणा। 4 पंचे कितना आया? 20। अब आपको चेक कर लेना है कि ये जो 19 बैठा है इस 20 से छोटा पड़ गया कि बड़ा है? तो आप कहोगे सर 19 तो छोटा है। अगर क्वेश्चन वाला छोटा है इसकी तुलना में, तो छोटा वाला हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए और देखते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, ये भी हो गया 1936। आ जाइए 44 89 में, और जल्दी करते हैं। 9 कहां कहां मिलेगा? जल्दी बताओ। 3 और 7, 3 या तो 7। क्वेश्चन की इकाई के अंक में 9 हो तो आंसर का इकाई का अंक या तो 3 बनेगा या तो क्या बनेगा? 7। तो हमने 3 और 7 लिख लिया। 2 ही केस हो सकते हैं, इसका काम खत्म। 44 के ठीक पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर? तो आप तुरंत कहोगे 36 का 6। ठीक, इसके ठीक पहले 36 होगा जिसका परफेक्ट होगा। ठीक है ना। 6 का स्क्वायर कौन है? 36 ये है। ठीक है ना। तो ये 6 आ गया, तो आंसर या तो 63 कह दो या तो 67 कह दो। कह दिए। अब देखो भाई 44, ये चेक करने के लिए कि आंसर ये है कि आंसर ये है। ठीक है ना। आप क्या करोगे? 6 को पकड़ोगे, उसका उसके अगले वाले नंबर से गुणा करवा दोगे, तो 6 सते 42। अब डिसाइड आपको करना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो क्वेश्चन वाला मान अपना ये जो है ये क्या है? 42 से बड़ा है, तो बड़ा वाला क्या बन गया भाई? आंसर। ठीक है ना। अब आ जाओ अगले नंबर पे। अगला दिया है 51 84। 51 84। ठीक है ना।
ये देख लो क्वेश्चन का इकाई का अंक, पहले तो 2 अंक पकड़ लो, इकाई का अंक 4 है तो या तो 2 होगा, क्वेश्चन का इकाई का अंक अगर 4 है तो आंसर का क्या बनेगा, या तो 2 बनेगा या तो 8 बनेगा, तभी तो इनका 10 होगा, ठीक है ना। 8 2 10, तो 2 और 8, तो यहां लिख दो 8, ये 2 केस बनेंगे भाई। अब देख लो 51 के ठीक पहले, ठीक कौन है परफेक्ट स्क्वायर भाई, किसका होता है, 51 के ठीक पहले कौन बैठा है, 49, मतलब 7 का, तो 7 यहां लिख लो, 7 यहां लिख लो, या तो ये आंसर बनने वाला है या तो ये आंसर बनने वाला है। चेक करने के लिए क्या करते हैं हमेशा, 7 को पकड़िए, उसके ठीक आएंगे 8 है, गुणा 56 आया, 51 56 से छोटा कि बड़ा, तो आप तुरंत कह दोगे सर क्या है, छोटा है, तो कौन सा आंसर, छोटा वाला आंसर, ठीक। अब देखिए ये समझ में आ गया, ठीक, तो आपको यहां तक के सारे समझ में आ गए। ये आपको क्या करना है, ये होमवर्क है, ठीक, मतलब आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक, कमेंट जरूर करना है आपको, ध्यान रखेंगे। 84 64 का मान आपको निकाल के बताना है कि कितना होगा, ठीक, सभी लोग कमेंट करेंगे भाई जिसके समझ में आ गया है। अब आ जाओ 3 अंक, ये देखिए एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने अच्छा सा, 141 61, थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन डरना नहीं है, क्वेश्चन खत्म ही है। 2 अंकों को पकड़ लो, क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो 1 जिसका होता है उसका आंसर का इकाई का अंक या तो 1 बनता है या तो क्या बनता है, 9 बनता है, यही 2 केस होते हैं। अब देखो 141 के ठीक पहले कौन सा होता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक, तो देखो 12 और 11 के ठीक बीच का मान होता है 121 होगा। आप खुद चेक कर लेना, यहां आपको सीरीज बना लेनी है, ठीक, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो आपको 141 के ठीक पीछे वाला ढूंढना है, तो 141 के ठीक पीछे वाला कौन है, 121 है, 121 किसका है, 11 का स्क्वायर होता है, मतलब आंसर या तो 111 बनने वाला है या तो आंसर 119 बनने वाला है, ठीक है ना। तो अब आपको चेक करना है कि आंसर 111 होगा कि आंसर 119 होगा। ये करने के लिए क्या करते हैं, इस 11 का गुणा इसके अगले नंबर से करवाते हैं, कितना आया, 11 में 12 का गुणा, 11 12 132 होता है। अब 141 बड़ा कि 132, क्वेश्चन वाला बड़ा है ना, क्वेश्चन वाला बड़ा है तो ये भी आंसर क्या होगा, बड़ा वाला आएगा, ये हो गया आंसर, ठीक। इसी प्रकार आप एक और देख लो, ठीक, 171 61, चलिए इसको होमवर्क में दे देते हैं, आप इसको निकाल के बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताना है आपको, ठीक। तो ये थे हमारे स्क्वायर रूट, ठीक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करेंगे, व्यवस्थित नोट्स बनाइएगा, चीजें समझिएगा, और कल के लेक्चर पे जो अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना वो होगा नॉन परफेक्ट। देखिए नॉन परफेक्ट क्या होती है, थोड़ी कठिन चीज होती है, ठीक। आपको फार्मूला पढ़ाया जाता है लोगों के माध्यम से, तो हम फार्मूला नहीं पढ़ाएंगे, आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई जाएगी, ठीक, जो आज तक मार्केट में उपलब्ध नहीं हुई, ठीक। तो बने रहिए चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। आपको चैनल पे सबको बताना है कि भाई एक यूसीपी नाम का चैनल भी आया है सतना शहर में, ठीक, सभी जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, ग्रामीण क्षेत्र आप तक तो सुविधाएं पहुंची हैं लेकिन गांव तक अभी नहीं पहुंच पाई हैं, ठीक है ना। तो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।